प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चेगना में। तो आज आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 4 की बात करेंगे, जिसमें आपके पास 1A का जितना भी पार्ट है उसको आज पूरा करवाएंगे। तो चलते हैं आपके पास, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में 4 पार्ट है, तो हम बारी बारी से आपके पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके पास करवा रहे हैं। तो आपके पास लेक्चर नंबर 4 आपके पास आज होने के लिए जा रहा है। जिसने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में आपके पास क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से डाल रखे हैं, वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इससे आगे। तो बात करते हैं आपके पास चार्ज और मास के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक साइड आप लिखिए चार्ज, एक साइड लिखिए यहाँ पे मास। अब चार्ज में आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी में भी, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है वो आपके पास पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव और जीरो भी। बट आपके पास जो मास आपके पास होता है ऑलवेज क्या रहता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं इससे आगे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, जो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या रहता है, हमेशा कंजर्व होता है। और आपके पास मास क्या है, कंजर्व नहीं होता। तो ये बात आपके पास सेकेंड नंबर पॉइंट है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में। आप क्या लिखोगे, चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। जो चार्ज आपके पास बॉडी का है वो आपके पास स्पीड के ऊपर क्या नहीं करता, डिपेंड नहीं करता। बट आपके पास जो मास है वो आपके पास बढ़ता है, किस साथ में, वेलोसिटी के साथ में बढ़ता है। जो आपके पास m इज इक्वल टू एम नोट रूट ऑफ ए 1 माइनस में वी स्क्र बाई सी स्क्र। और ये एम नोट क्या है, यहाँ पे रेस्ट मास है। और ये आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ ए लाइट है आपके पास इन वैक्यूम के केस में, वी और सी। फिर बात करते हैं आपके पास है फोर्थ नंबर पॉइंट। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोलता है, फोर्स बिटवीन चार्ज कैन अट्रैक्ट और रिपल्सिंग। इसमें क्या होता है, फोर्स लगता है आपके पास चार्ज के बीच में, वो आपके पास अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास लाइक पोल है या फिर अनलाइक पोल है। फिर बात आती है आपके पास ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो आपके पास बिटवीन टू मास के बीच में लगता है, वो हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। फिर बात करते हैं आपके सामने, ये तो था चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस। फिर बात आती है 1 कूलम, आपके पास काफी बार पूछा गया है प्रश्न। तो 1 कूलम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब आवेश की कितनी संख्या है, विच कैन बी ट्रांसफर, किसको ट्रांसफर करने के लिए, बाय एक करंट। करंट मतलब जैसे आई, आपके पास फॉर्मूला क्या था, यहाँ से आपके पास फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये आपके पास क्या था, फॉर्मूला था। यहाँ से बात किसकी कर रहे हैं, कूलम की। करंट की यूनिट क्या होती है आपके पास, एम्पियर। चार्ज क्या होती है, कूलम। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको क्या इज इक्वल टू में आई इंटू में टी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से 1 कूलम हो गया, 1 एम्पियर हो गया और इसकी 1 सेकेंड हो गया। इसकी यूनिट मैंने यहाँ पे लिख दी। तो आप इसके डेफिनेशन यहाँ से कैसे देंगे, ये इसका मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल से डेफिनेशन बनाई आपने। द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज मतलब आवेश की कितनी संख्या ट्रांसफर हो रही है, बाई एक करंट। करंट आपके पास क्या है यहाँ पे, 1 एम्पियर। तो यहाँ पे 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड, 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड आपके पास करंट का ट्रांसफर हो रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, 1 कूलम बोलते हैं। तो यहाँ तक की बात आप नोट करें, पोज करें। अब बात लेके चलते हैं इससे आगे। तो आपके पास क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। तो आपने इसके अंदर लिखना है टोटल जो आपके पास फोर्स आपने मानना है टेस्ट चार्ज का, वो आपके पास क्या होता है, यहाँ से जो डिस्क्रीट चार्ज है सभी का क्या होता है, एडिशन होता है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं एफ ए नोट इज इक्वल टू F01 प्लस में F02 अप टू सोन 0n तक की बात आप लिख सकते हैं। उससे आगे आप इसको क्या डिफाइन करेंगे, फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q1 है, ये फोर्स ऑन क्यू नोट ड्यू टू Q2 अप टू सोन आपके पास यहाँ पे क्यू नोट ड्यू टू Qn है। तो ये बात आप किस में लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में लिखेंगे। फिर बात आता है आपके पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है।
कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास तीन टाइप होते हैं। पहली बात आती है आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरी आपके पास बात आती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, थर्ड आपके पास आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब पहले आपके पास लेके चलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को, आपके पास सिग्मा से आप लिखते हो इसको। ये क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ आपके पास चार्ज है उसके अंदर बदलाव हो रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एलिमेंट के अंदर, ये सरफेस एलिमेंट है, ये आपके पास चार्ज है, दोनों का क्या है, रेशियो है। लीनियर चार्ज डेंसिटी में इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह एल आ जाएगा। ओनली वॉल्यूम में यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा, और इसके नोटेशन कैसे करते हैं, लैम्डा से करते हैं। यहाँ पे डेल्टा क्या हो बाई डेल्टा एल, डेल्टा क्या है, स्मॉल चार्ज एलिमेंट है किसका, यहाँ पे स्मॉल चार्ज एलिमेंट हो रहा है, ये आपके पास लीनियर चार्ज एलिमेंट का एल से लिख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज एलिमेंट को वॉल्यूम से लिख रहे हैं। तो ये नोट करो, पॉज करो, फिर आपका बताते हैं इंडक्शन की जो चार्जिंग प्रोसेस है वो क्या होती है, आपको डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, ये आप नोट करिए। आपने ये नोट कर लिया, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। टॉपिक का नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड की सहायता से आपने चार्जिंग प्रोसेस कैसी होती है समझाना है। पहले स्टेप में आपके पास स्टेप नंबर वाइज, स्टेप वाइज लिखवा देता हूं मैं। स्टेप फर्स्ट आपके पास क्या होता है, कोई भी इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसके ऊपर मेटेलिक सफियर रखा गया है, ये मेटेलिक का सफियर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसके ऊपर रखा गया है, किस स्टेट में, एट ए स्टेशनरी स्टेट। फिलहाल किस में रखे हैं, पहला काम आपने स्टेशनरी स्टेट का करना है। फिर क्या बात करनी है, स्टेप नंबर सेकंड है। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, पहली बात तो आपने स्टेशनरी रख दिया, लिख लिया। अब स्टेप नंबर सेकंड में इसमें कर रहा हूं, डायग्राम आपके पास ये है। अब ये स्टेशनरी स्टेट को सेकंड स्टेट में हटा दिया आपने सेकंड स्टेप में। अब आपने क्या लेना है, यहां से ग्लास रोड लेनी है। ग्लास रोड के ऊपर हमेशा चार्ज रहता है पॉजिटिव, ये क्या हो गया आपके पास, ग्लास रोड हो गई। अब ये ग्लास रोड है पॉजिटिव, अब ये मेटेलिक सफियर है, ग्लास रोड के कारण आपके पास मेटेलिक सफियर के इस एंड पे हो जाएगा नेगेटिव, और इस एंड पे हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब ये अट्रैक्ट का स्टेप आपके पास हो गया सेकेंड। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, तो स्टेप नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर सेकेंड में आपने ये बनाना है, स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, ये आपके पास मेटेलिक सफियर है, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा गया है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या था, ग्लास रोड थी आपके पास, ये जो ग्लास रोड है इस एंड पे क्या था, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव पार्ट क्या कर दिया आपने, इसको अर्थिंग कर दिया,
ये क्या हो गई, अर्थिंग हो गई। अब जो अर्थिंग हो जाती है, आपने देखा है ट्रांसफार्मर के ऊपर आपके पास जो लाइन होती है उसको आप 5 या 6 फुट के अंदर ही दाबते हो, क्योंकि आपके पास अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके पास इससे जो अगला थर्ड स्टेप आप नोट करिए अपनी खुद की लैंग्वेज में, जो मैं बोल रहा हूँ ये आपने लिखना है। अब आपके पास स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं, स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 में आप क्या लिखेंगे इसमें, स्टेप नंबर 4 में आपके पास क्या होगा, देखें। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में आपके पास इंसुलेटिंग स्टैंड है, मेटेलिक सफियर ऊपर रखा गया है। ये आपके पास क्या हो गया, अर्थिंग हो गया। अब ये अर्थिंग हो गया तो आपके पास यहाँ पे ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड आपके पास। अब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव बच गया, अर्थिंग वाला आपके पास क्या हो गया, हट गया। अब ये अर्थिंग वाला आपके पास हटने के कारण आपके पास क्या हो गया, इस मेटेलिक सफियर के ऊपर क्या बच गया, ओनली नेगेटिव चार्ज बच गया। तो अगले 5th स्टेप में आप क्या करेंगे, जो ये आपके पास 5th स्टेप में आप लिखेंगे, स्टेप नंबर 5, इसमें आपके पास मेटेलिक सफियर में ओनली नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। ग्लास रोड को आप हटा लोगे तो आपके पास क्या बच गया, मेटेलिक सफियर में इंसुलेटिंग स्टैंड, ओनली नेगेटिव चार्ज बच गया। तो आपके पास आपने देखा चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे की, ग्लास रोड को आप इसके नज़दीक लेके आए, नज़दीक लेके आने के कारण इसके जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरेक्ट हुआ, इंटरेक्ट होने के बाद में पॉजिटिव की अर्थिंग हो गई, अर्थिंग होने के बाद में आपके पास ये बच गया। पॉइंट टू पॉइंट माध्यम से आपके सामने बता दिया। तो आज के इस वीडियो के साथ आपकी फर्स्ट ए का जो पार्ट है आपके पास चार्ज वाला वो पूरा होता है। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपके पास वो करवाई जाएंगी। तो यहाँ तक अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। इसके साथ आपके पास लेक्चर नंबर 4 की जो वीडियो है इसकी अंतिम में ख़त्म होती है। लेक्चर नंबर 4 में आपके पास ये जो बाकी जो पॉइंट मैंने बताए ये बच रहे थे, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। पहले बताया चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस, फिर बताया इसमें 1 कूलम क्या होता है, फिर आपके पास में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बताया, फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद में कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया। 3 टाइप आपके पास आई थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर आपके पास आपने देखा यहाँ पे चार्जिंग बाय इंडक्शन की प्रोसेस, आपका जो चार्ज है वो मेटेलिक सफियर के ऊपर कैसे इंडक्शन होता है आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा। तो इससे जो अगली वीडियो है आपके लिए लेक्चर नंबर 5 की इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होगी। तो यहाँ तक की बात आप नोट कर लें, और जो साथी हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली भविष्य में जो भी वीडियो है आप तक तुरंत ऑटोमेटिक मिल सके। और इसके सभी की प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपने नाम सर्च करना है क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपके पास शो हो जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। आज के लिए आपके लिए यही बहुत ही बड़ी अपडेट थी। इसके साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ।